we study about sociology, in which we study about the first unit, fifth, population. What do you mean by population? population का क्या मतलब होता है? population मतलब जनसंख्या, ठीक है. society and population. The scientific study of human population is called demography. जो हम scientific study करते हैं population की, उसको डेमोग्राफी कहते हैं. देन नेक्स्ट, इट फोकस इट्स अटेंशन ऑन, फर्स्ट है अ चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. डेमोग्राफी के अंदर हम फर्स्ट ये चेक करेंगे कि पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. देन कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है. देन नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन स्पेस, मतलब निर्धारित स्पेस के अंदर, मतलब जो हमारा स्पेस है उसमें कितनी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशंस का, वो सब हम देखेंगे. इट डील्स विथ 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस लाइक फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी, ठीक है. इट डील्स विथ 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस, मतलब इसके अंदर हम 5 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट है फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, मैरिज, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी, ठीक है. देन दीज फैक्टर्स विल इन्फ्लुएंस मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये जो भी फैक्टर्स हैं वो सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं. देन द बर्थ डिपेंड्स ऑन फर्टिलिटी, जो बर्थ है वो फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है. देन नेक्स्ट है डेमोग्राफी इज़ अ फंडामेंटल अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो डेमोग्राफी इज़ अ फंडामेंटल अप्रोच, मतलब फंडामेंटल अप्रोच है डेमोग्राफी, जिससे हम सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स जो रह रहे हैं, ह्यूमन्स बींग को समझ सकते हैं. फंडामेंटल अप्रोच ऑफ डेमोग्राफी जो क्या है, डेमोग्राफी का फंडामेंटल अप्रोच क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है. जो ह्यूमन सोसाइटी को समझने के लिए फंडामेंटल अप्रोच है डेमोग्राफी, ठीक है. द डेमोग्राफी प्रोसेस आर सोशली डिटरमाइंड, जो डेमोग्राफी प्रोसेस है वो सोशली डिटरमाइंड है. देन नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड, ठीक है. हम पता कैसे लगाएंगे कि किस तरीके से हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है एज का. नाउ we study the age distribution of India population can be exhibited in the form of pyramid with a very broad base which however toppers towards a point, ठीक है. 2 पार्ट्स में हमने बांटा एज परसेंटेज ऑफ पीपल, ठीक है. ओवर 75 ईयर्स वो कितने परसेंट है हमारे इंडिया में, 2.6%, ठीक है. 65 to 74 एज ग्रुप के पर्सन है 3.7%. देन 55 to 64 एज ग्रुप के पीपल्स 5.2%. देन 45 to 54 एज ग्रुप के पीपल 8.4%, ठीक है. देन 35 to 44 एज ग्रुप के पर्सन्स हैं 10.9%, ठीक है. देन 25 to 35 वो है 14%, ठीक है. 15 to 24% पीपल्स है 18%. देन 5 to 14 पीपल्स एज ग्रुप पीपल्स है 23.15%, और 0-4 मतलब अंडर 4 ईयर्स, ठीक है, वो है 12.85%. द एज पिरामिड इन इंडिया, मतलब इंडिया का ये पिरामिड है. सबसे ज़्यादा हाईली कौन से, 15 to 24 और 5 to 14 एज ग्रुप के पर्सन्स ज़्यादा मिलेंगे. देन द बेसिस ऑफ द पिरामिड इज broad बिकॉज ऑफ आर हाई बर्थ रेट, ठीक है. देन इट इज़ बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 5 and 14 दैट आर द लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ठीक. देन नेक्स्ट है इन द एज पिरामिड ऑफ एन एडवांस्ड कंट्री देयर इज अ bulge in the middle age group after which tapering begins, but in India's case the tapering process being very soon after the base is left, okay. Then thus there is too much concentration of population of the lower age group and too small concentration at higher age group, ठीक है. जो हमको कॉन्सेंट्रेट करना है लोअर एज ग्रुप और स्मॉल कॉन्सेंट्रेट करना है हायर एज ग्रुप पर. जो ज़्यादा एज ग्रुप है उस पर कम
फोकस करना है और जो कम एज ग्रुप है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। देन दिस इज़ अ बिकॉज ऑफ हाई मॉर्टेलिटी एंड हाई फर्टिलिटी इन इंडिया, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंट्स इन इंडिया आर चिल्ड्रन, मतलब जो इंडिया है वो मोस्टली चिल्ड्रंस पर डिपेंडेंट है। इंडिया विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 12-10 millions accounts for 16% of the world population as compared to about 15% a decade back. Then it is the second large population country in the world after China, मतलब जो इंडिया है सेकेंड लार्ज पॉपुलेशन कंट्री है, मतलब जो भारत की जनसंख्या है वो दूसरे नंबर पे आती है आफ्टर द चाइना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन को देखते हुए एक हमारे वैज्ञानिक थे माल्थूजियन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम रखा गया था माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या बताया गया वो आगे हम पढ़ेंगे, देखते हैं, लेट्स सी। रिवॉर्डेड थॉमस रॉबर्ट माल्थूज रोट हिज इजी ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन इन 1798 एंड modified some of his conclusion in its next edition 1803, ठीक है, 1803। The population theory propounded by Malthusian can be reduced the following propositions, ठीक है। जो थॉमस रॉबर्ट माल्थुसन थे उन्होंने इजी ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन को देखते हुए एक ऐसे लिखा था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऐसे लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे, ठीक है, कब 1798 में, ठीक है। वो मॉडिफाइड होकर और उसमें कुछ कंक्लूजन करके उसको कुछ कंक्लूड करके वो नेक्स्ट एडिशन में आया 1803 में, 1803 में, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया था उन्होंने, हम पढ़ते हैं। फूड, फर्स्ट पॉइंट है फूड इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ मैन एंड देयरफॉर एक्सरसाइज अ स्ट्रॉन्ग चेक ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। जो फूड है वो नेसेसरी है इंसान को जीने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज फास्टर देन फूड प्रोडक्शन, वेयर इज पॉपुलेशन इंक्रीज बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें यह बताया था कि सेकंड पॉइंट में कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो फास्टर इंक्रीज हो रही है रादर देन फूड, जो फूड बनता है वो कम प्रोडक्शन में है और जो पॉपुलेशन है वो जल्दी से इंक्रीज हो रही है रादर देन फूड, मतलब फूड कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जैसे फूड बन रहा है टू पार्ट्स में और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो स्क्वायर पार्ट्स में बढ़ रही है, मतलब 2 से 4, और फूड बन रहा है 1 से 2, 2 से 3, और जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ रही है 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 ऐसे, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीज व्हेन द मीन्स ऑफ सबसेंटेज इंक्रीज अनलेस प्रिवेंटेड बाय सम पावरफुल और एंड ऑब्वियस चेक, ठीक है। पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन द मीन्स ऑफ सबसेंटेंस इंक्रीजेज अनलेस प्रिवेंटेड, जब पॉपुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उसे हमें स्टॉप करके रखना है। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेक्स विच कैन कीप पॉपुलेशन ऑन अ लेवल विथ मीन्स ऑफ substance. There are preventive checks and positive checks. Now first we study about preventive check. Preventive checks means क्या होता है, निवारक, प्रतिबंधक, ठीक है। इंटेंडेंस टू स्टॉप और प्रिवेंट सम थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों होने से बचाने के लिए हम प्रिवेंटिव चेक यूज़ करते हैं। लेट मैरिज एंड सेल्फ रेस्ट्रेनिंग ड्यूरिंग मैरिड लाइफ आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिवेंटिव चेक्स अप्लाइड बाय मैन ऑफ लिमिट द साइज ऑफ द फैमिली, मतलब हम पॉपुलेशन को स्टॉप कर सकते हैं फैमिलीज़ की साइज़ को इंक्रीज ना करके, डिक्रीज करके, मतलब फैमिली में लिमिटेड पर्सन्स होने चाहिए। देन नेक्स्ट है पॉजिटिव चेक्स,
नेक्स्ट एक्सरसाइज पॉजिटिव चेक्स आर नेचुरल, ठीक है। जो प्रिवेंटिव चेक्स है वो किसके थ्रू हो रहा है, पर्सन्स के थ्रू, पीपल्स के थ्रू, और जो पॉजिटिव चेक है वो नेचुरल हो रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाय इंक्रीजिंग द डेथ रेट, ठीक है। दे आर एक्सरसाइज बाय नेचर एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्रिवेंटिव चेक्स विच आर एक्सरसाइज बाय मैन, ठीक है। अनहेल्दी ऑक्यूपेशन, हार्ड लेबर, एक्सपोजर टू द इनक्लेमिनेस ऑफ वेदर, extreme poverty, bad nursing of children, epidemic, wars and famines are some example of positive checks. They all shorten human life and increase death rate, ठीक है। जो पॉजिटिव चेक्स आ रहे हैं वो क्या, नेचुरल होल्ड है और पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जो पॉजिटिव चेक है वो नेचुरल होल्ड है, नेचुरल तरीके से होल्ड हो रहा है। जैसे अगर ग्रोथ सच एज डिज़ास्टर, अगर कोई डिज़ास्टर हो गया है तो उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा, लिमिटेड पॉपुलेशन हो जाएगी। जबकि प्रिवेंटिव चेक्स में क्या होगा, पर्सन खुद कंट्रोल करेगा पॉपुलेशन को, ठीक है। द नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थ्यूजन थ्योरी। क्रिटिसिज्म मतलब रिव्यू ऑफ माल्थ्यूजन थ्योरी, मतलब क्या क्या रिव्यूज़ आए थे जब माल्थ्यूजन ने थ्योरी दी थी। उसके बाद वेयर एज पॉपुलेशन हैज़ फेल्ड टू ग्रो एज रैपिडली एज अ प्रिडिक्शन बाय माल्थ्यूजन, प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड टर्मिनेटसली बिकॉज ऑफ रैपिड एडवांटेजेस इन टेक्नोलॉजी। जब भी पॉपुलेशन फेल्ड हो जाता है ग्रो, मतलब उनकी ग्रोथ एकदम से बंद हो गई है, पॉपुलेशन इंक्रीज होना बंद हो गई है, तो क्या होगा कि प्रिडिक्टेड बाय माल्थ्यूजन प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड, तो एकदम से क्या होगा, इंक्रीज होगी। फिर क्या होगा, बिकॉज रैपिड एडवांटेजेस टेक्नोलॉजी एज अ रिजल्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल्स इन वेस्टर्न इवॉल्व हैव इंक्रीज्ड इंस्टेड ऑफ फॉलिंग एज अ प्रिडिक्शन बाय माल्थ्यूजन। The next is second Malthus's theory of population is based on the law of diminishing returns or as applied to agriculture मशीनरी, ठीक है। एग्रीकल्चरी मशीनरी के ऊपर डिपेंड्स थी वो। फूड प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज और फूड प्रोडक्शन हैज़ बीन मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या कि पॉपुलेशन जितना ग्रोथ कर रहा है उतना ही हमें फूड प्रोडक्शन करना है। देन माल्थ्यूजन ने कंपेयर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ विथ द इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, मतलब माल्थ्यूजन ने क्या किया है कि जो उसने कंपेयर किया है कि प्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों को कंपेयर करा है अलोन, ठीक है। ही हेल्ड दैट सिंस लैंड वॉज लिमिटेड, उसे ये नहीं पता है कि जो हमारे पास लैंड है वो लिमिटेड है, हम एक्स्ट्रा में कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। देन ही हेल्ड दैट सिंस लैंड वॉज लिमिटेड इन क्विकली फूड प्रोडक्शन कुड नॉट इंक्रीज, मतलब उसके अनुसार हम फूड को क्विकली इंक्रीज नहीं कर सकते फास्टर देन पॉपुलेशन। जैसे जैसे फास्टरली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे फूड इंक्रीज नहीं हो सकता। ही शुड हैव कंसिडर्ड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको कंसिडर्ड होना चाहिए था पहले। देन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड कुड एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन एक्सचेंज फॉर फूड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जो इंग्लैंड है वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है इंडस्ट्रियल्स एंड मैन्युफैक्चर, जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स को, गुड्स इन एक्सचेंज, मतलब वो क्या कर रहे हैं कि जो भी वो आइटम्स बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं कि व्यापार कर रहा है कि तुम हमारा जो प्रोडक्ट है हमें बेचो, तुम्हारा जो भी मशीनरी है आइटम्स वगैरह हैं हम तुम्हें फूड देंगे फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। मतलब उसने ये किया कि फॉरेन कंट्रीज़ ने इंग्लैंड्स ने फॉरेन कंट्री से व्यापार किया, ठीक है। दस देयर इज़ अ नो फूड प्रॉब्लम इन यूके, इसीलिए यूके में कोई फूड प्रॉब्लम नहीं है। माल्थ्यूज ने हेल्ड दैट इंक्रीज द means of production of food will causes population to grow so that ultimately means of subsistence or food supply is in level with population and everyone would get only bar minimum subsistence। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना ही फूड भी बढ़े, तो जो पॉपुलेशन है उसको लिमिटेड स्टॉक में अपना चीज़ को फूड को कंज्यूम करना होगा। बट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड हैव रिजाइन continuously and in much above the minimum subsistence level।
Then Malthus gives no proof of his assertion that population increase exactly in the geometric progressive. उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि हाँ एग्जैक्टली पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है और फूड कम है. द नेक्स्ट कंक्लूजन, द सिविलाइज्ड वर्ल्ड हैज़ केप्ट द पॉपुलेशन इन चेक. जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है वो उस थ्योरी को मानता है पॉपुलेशन इन चेक, बट द पुअर हु कैन इल अफोर्ड टू ब्रिंग अप एंड एजुकेट चिल्ड्रन एंड मल्टीप्लाइंग, वेयर इज द रिच हु कैन रेयर क्वालिटी चिल्ड्रन आर लिमिटिंग देयर फैमिलीज. जो गरीब है उसको नॉलेज नहीं है, वो एजुकेट नहीं है, तो वो चिल्ड्रंस को ग्रोथ कर रहा है. ठीक है. और जो हायर फैमिलीज हैं, ठीक है, जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, वो लिमिटेड में अपने चिल्ड्रंस को बोर्न कर रही है और पॉपुलेशन को अपने लिमिट में रख रही है. देन माल्थुसियन थ्योरी फॉलोइंग अप्लाइज टू कंट्रीज लाइक इंडिया. इंडिया इज नाउ इन द अनइवेनेबल पोजीशन which Malthus had feared. We have the highest birth rate and the highest death rate in the world. Grinding poverty, epidemic, famine and communal violence are quite common. We are differentiate in food supply. Our standard of living is still low. The next step, population explosion. Population explosion means very rapid and unpredicted growth of population. ठीक है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? वेरी रैपिड एंड अनप्रिडिक्टेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन है वो जल्दी से बढ़ रही है और अनप्रिडिक्टेड ग्रोथ हो रहा है उसका. द प्रॉब्लम ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज़ बिकेम अ वर्ल्ड फिनोमिना टुडे. हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रहा है. मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एक्सपीरियंसिंग दिस प्रॉब्लम्स. The population of the world started increase since 1650 and in the 20th century its growth gained movement and reached a climax between 1960 to 1970. India's population is growing rapidly. It has more than doubled in the last 30 years. मतलब 30 सालों के अंदर उसकी population बढ़ी है इंडिया की and is now 1.21 बिलियंस. 2011 के अनुसार 1.21 बिलियंस पॉपुलेशन है इंडिया की. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years in 158.8 millions, a decline of 1% from 2001. Number of person per square kilometer has risen from 325 to 382 in 2011. There has been a steady फॉल इन डेथ रेट. जो हमारे इंडिया में डेथ रेट है वो फॉल हुई है, कम हुई है. वेयरएज द बर्थ रेट हैज़ नॉट शोन एनी मार्केट डिक्लाइन, देयर बाय प्रोड्यूसिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ठीक है. थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.